नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, महात्मा गांधी जी के उपनाम। इस टॉपिक से डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए महात्मा गांधी जी को मिक्की माउस किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इस प्रकार के जितने भी उपनाम हैं, ये सारे के सारे उपनाम हम इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा। तो महात्मा गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनको महात्मा का जो दर्जा या उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब देखिए, इस प्रकार ये जो उपनाम है, इसमें कई ऐसे सोर्स हैं जहाँ पे कुछ अलग-अलग आंसर दिए हैं, ठीक है? जैसे कि महात्मा के बारे में कई बोलते हैं कि किसने दिया, कई बोलते हैं किसने दिया। लेकिन हमने पीएचडी में नहीं जाना है, समझ रहे हो? हम कोई पीएचडी नहीं ना कर रहे गांधी जी के ऊपर। हम देख रहे हैं एग्जामिनेशन में आज से पहले जब ये सवाल आया है अलग-अलग एग्जामिनेशन में, तो उसमें आंसर क्या था और हम उसी को देखेंगे। तो मैं जितने भी आपको बताऊंगा उपनाम, वो सारे के सारे जो हैं वो हैं जो क्वेश्चंस आए थे और उसका वही राइट आंसर है, या फिर जो हिस्ट्री की बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम या बाकी उनमें जो चीजें दी गई हैं, राइट। तो महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि या उपनाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये पूछा भी गया है कई एग्जाम में। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को। फिर आता है बापू। तो महात्मा गांधी जी को बापू का दर्जा किसने दिया था? बापू का उपनाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था बापू उपनाम महात्मा गांधी जी को। फिर आता है देशद्रोही फकीर। तो महात्मा गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। तो विंस्टन चर्चिल, सर्चिल नहीं चर्चिल है, माफ करिएगा, विंस्टन चर्चिल ने दिया था देशद्रोही फकीर ये उपनाम महात्मा गांधी जी को। फिर आता है अर्धनग्न फकीर। तो ये भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर। अब आप देखिए दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं सुना। ये 2 टके के अंग्रेज इनको अर्धनग्न फकीर बोलते हैं, देशद्रोही फकीर बोलते हैं, इन सारों को सुनना पड़ रहा है सिर्फ किसके लिए? भारत को आजादी दिलाने के लिए। तो इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन तो देश कभी ना भूले, युवा कभी ना भूले, महात्मा गांधी जी का। फिर आता है जादूगर। तो महात्मा गांधी जी को जादूगर का दर्जा उपनाम उपाधि किसने दी? शेख मुजीबुर रहमान ने, राइट। तो जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान ने। फिर आता है मलंग बाबा। तो महात्मा गांधी जी को देखिए मलंग बाबा का उपनाम भी मिला था। ये किससे मिला था? उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लोगों के द्वारा। बेसिकली ये मिला था आपके कबायलियों के द्वारा, ठीक है। तो 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबायलियों द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा का नाम दिया गया था, या मलंग बाबा के नाम से संबोधित किया गया था। तो ये जो आपके पास उपनाम है मलंग बाबा, ये दिया था कबायलियों ने, तो ये याद रखना है आपने। फिर आता है राजनीतिक बच्चा। तो महात्मा गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? एनी बेसंत ने, राइट। एनी बेसंत से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, 7,000 से ज्यादा लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं। तो पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट ही है जो मेरे को मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप में से किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने काफी ट्रिक्स भी बताए हैं आपको, कैसे कुछ इम्पोर्टेंट जो नाम हैं या इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको याद रख सकते हो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड। तो ट्रिक्स भी मैंने उस वीडियो में बताए हैं आपको, और इसके साथ साथ मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जीके ट्रिक्स। तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने ट्रिक्स बनाए हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। चलिए, तो राजनीतिक बच्चा किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? एनी बेसंत ने। फिर आता है मिक्की माउस। तो मिक्की माउस महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था महात्मा गांधी जी को मिक्की माउस। कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू जी के और महात्मा गांधी जी के बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे। तो महात्मा गांधी जी भी कई बार सरोजिनी नायडू जी को डियर बुलबुल या डियर मीराबाई के नाम से पुकारते थे। कई बार वो उनको मजाक मजाक में अम्मा जान या मदर भी लिख देते थे।
और जैसा कि आप जानते हैं कि सरोजिनी नायडू जी को भारत में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो ये भी आप याद रखें। और मिकी माउस किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? सरोजिनी नायडू जी ने। नेक्स्ट है हार्ड मास का पुतला। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, महात्मा गांधी जी को हार्ड मास का पुतला किसने बोला था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन अपने आखिरी समय में गीता पढ़ने लगे थे। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि आखिरी समय में इन्होंने गीता पढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया था। पूरी उम्र तो ये मानते रहे कि भगवान तो एग्जिस्ट नहीं करता है, आखिर में इन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर तो है, लेकिन भगवान है, एग्जिस्ट करता है, ऐसा उन्होंने फिर भी नहीं माना, लेकिन सुपर नेचुरल पावर आखिर में मानी थी। तो ये आइंस्टीन का नाम याद आया तो मैं आपको बता दूं कि गीता इन्होंने आखिरी में पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे को इस बात का बड़ा दुख है कि मैं अभी गीता पढ़ने लगा, मेरे को बड़ी पहले गीता पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए थी। मैंने ये कहीं पढ़ा था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो हार्ड मास का पुतला, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था हार्ड मास का पुतला। उन्होंने कहा था कि आने वाली जो नस्लें हैं शायद ही यकीन कर पाएं कि ऐसा हार्ड मास का पुतला बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था, कि ऐसा एक हार्ड मास से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस धरती पर चला फिरता था। तो ये एक तारीफ के तौर पे थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी बिल्कुल पतले थे, आपको पता है धोती पहना करते थे, और मतलब पैदल चल के और अहिंसा के मार्ग पे चल के उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई। बाकी सारे सारे जो कंट्रीब्यूशन और भी बाकी लोगों का था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे सारे थे, मंगल पांडे जी। तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों को आगे अपने झुका के बताया। ठीक है, तो इस तारीफ में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा कि आने वाली नस्लें शायद ही यकीन करें कि हार्ड मास से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था। तो ये एक तारीफ के तौर पे कहा गया था। तो हार्ड मास का पुतला किसने कहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखिएगा। फिर आता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंट बैटन ने। तो माउंट बैटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। और माउंट बैटन के भी काफी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस उस वीडियो में आए हैं, आईएनसी वाली वीडियो पे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जीके ट्रिक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो था, ये था महात्मा गांधी जी को जितने भी लोगों ने इम्पोर्टेंट जो उपनाम उन्हें दिए गए थे, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको दुनिया में कौन कौन से पुरस्कार अभी तक मिले हैं, वो भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। जो अलग अलग कंट्रीज ने उनको पुरस्कार दिए हैं, उसको भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मुगल हिस्ट्री में मुगल्स के समय कौन कौन से इम्पोर्टेंट बैटल्स लड़े गए, कब लड़े गए, किस ईयर में लड़े गए, और कौन कौन से बैटल थे जो किस किस के बीच में हुए, कौन जीता, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी के जो अवार्ड मिले हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी जो एग्जाम आने वाले हैं इन सारों के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये इस वीडियो का एनालिसिस था, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट जो उपनाम हैं महात्मा गांधी जी को अलग अलग व्यक्तियों ने दिए वो हमने कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।